नमस्कार आप सभी लोगों को। आज 26 जुलाई 2026 कारगिल विजय दिवस, एक इम्पॉर्टेंट डे। हमारे कारगिल की विजय को हम एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं और आज एक इम्पॉर्टेंट संडे भी है, पहला संडे है जब एक बड़ी जीत हासिल की है युवा पीढ़ी ने, जेनजी ने, जिसके लिए हम ये यूज करते हैं शब्द जेनजी, और दिखा दिया कि जिस पीढ़ी को सब लोग, जिनमें शायद मैं भी शामिल थी अभी एक महीने पहले तक, और हमें लगता था कि इस पीढ़ी में समझ कम है, इमोशंस की कद्र नहीं है, सिर्फ अपने तक सीमित है और एक फोन और एक कमरे में ही इनका पूरा जीवन जो है वो व्यतीत कर देंगे। इनके दोस्त नहीं हैं, ये चीजों को समझते नहीं हैं। लेकिन अब ये सब भ्रम टूट गया। पिछले एक महीने से लगातार हम देख रहे थे देश के कोने कोने से न जाने कितने स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए एक प्रोटेस्ट के लिए, और वो प्रोटेस्ट किसी जाति विशेष का, किसी धर्म का, किसी कम्युनिटी विशेष का नहीं था, बल्कि वो इस पूरे भारत की आने वाली पीढ़ी का, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सो कॉल्ड ऊंची जातियां, नीची जातियां, जिसको दुनिया या समाज कहता है, बाकी पढ़े लिखे लोग नहीं मानते हैं, सबके स्टूडेंट्स शामिल हुए। और एक अच्छी बात ये थी कि उन सब में जज्बा एक था कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और कॉमन मुद्दा था पेपर लीक के खिलाफ विरोध करना। ये विरोध बहुत जरूरी था। पूरे देश के स्टूडेंट्स इस बीमारी से परेशान थे। एक बीमारी है और एक कैंसर की तरह फैल रही थी लगातार। उपचार अगर टाइम पर नहीं होता तो बहुत ज्यादा फैल जाती, फिर लाइलाज हो जाती। तो टाइम पर ये बीमारी पकड़ ली स्टूडेंट्स ने। और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी ना, मैंने जितने प्रोटेस्ट अब तक देखे थे उनमें ना कोई एक लीडर, कभी कभी पार्टी किसी एक चीज को हाईजैक कर लेती थी, लेकिन जो ये स्टूडेंट्स का इतना बड़ा हुजूम था, इन्होंने किसी एक पार्टी को, ठीक है बोलने का मौका सबको दिया, उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी स्टेज दिया शेयर करने के लिए, लेकिन सिर्फ वो माइक तक था। उनको ये नहीं कि उनके पोस्टर लग गए, उनके बैनर लग गए, ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि भी वहां पहुंचे और जितनी बाकी लोकल पार्टीज हैं सब लोग गए। लेकिन अच्छी बात क्या रही कि सबको आके बोलना था और मंच को छोड़ देना था। मंच पर किसी का भी हक नहीं था। ये बहुत बड़ा लेसन हम लोगों ने सीखा और वास्तव में एक नया अध्याय शुरू हो गया लोकतंत्र का। मैं अगर सच कहूं तो मैं जैसे अब 43 इयर्स की हूं, मैंने जिस पीढ़ी ने हमें बड़ा किया, हमारे पेरेंट्स जो आज 60 साल 65 70 साल की उम्र के लोग हैं, उनकी पीढ़ी में विरोध करना पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। हमारी पीढ़ी थोड़ा थोड़ा बोलती थी, लेकिन हाँ 90% टाइम पर हमें लगता था कि शांत रहना चाहिए, या बोलो तो बहुत बहुत लिमिटेड शब्दों में अपनी बात कहो, और सरकार का विरोध करो तो सोच समझ के करो। लेकिन जो पीढ़ी अब आई है, जिसके पेरेंट्स खुद मिलेनियल्स हैं, वो माएं जिन्होंने अपने बच्चों के अंदर वैल्यू सिस्टम डेवलप किया, और वो वैल्यूज दिख नहीं रही थी। हमें लग रहा था कि ये बड़े केयरलेस हैं, किसी की कद्र नहीं करते हैं, इनको रिलेशंस की, इमोशंस की, किसी चीज की समझ नहीं है। लेकिन अब हमने देखा नहीं, ये पीढ़ी वास्तव में बहुत 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 बढ़िया तरीके से बड़ी हो रही है, और इस पीढ़ी ने स्ट्रेस को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दिया। ये लोग जो हैं, ये ठीक है प्रॉब्लम्स, अब देखिए जंतर मंतर पर एक महीने कितनी प्रॉब्लम्स रही, लाठियां पड़ी, सिर फूटे, टांके आए, आपने कितनी वीडियोस देखी हैं, कोई हाथ जख्मी है, किसी के पैर की हड्डी टूट गई। लेकिन एक चीज, एक जज्बा जो इनमें देखा कि ये लोग उस चीज को बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस के रूप में अपने दिमाग या शरीर पर हावी नहीं होने देते। मतलब ये मेंटली जो है ना, वो ज्यादा स्टेबल निकले। कहाँ हमारी पीढ़ियां या हमसे पुराने लोग सोचते थे कि ये लोग बड़े अनस्टेबल हैं, किसी चीज का निर्णय नहीं कर पाएंगे, पर इस पीढ़ी ने दिखा दिया कि ये जागरूक है, ये पढ़े लिखे हैं। हाँ वैसे बॉडी बिल्डर्स नहीं है, वैसे बहुत हमारी तरह इनका खान पान नहीं है। आपने देखा वहां जो जंतर मंतर पर ऑर्डर्स भी आ रहे थे, उनमें पिज्जा, बर्गर, सबवे, पता नहीं क्या क्या था। मतलब इससे एक चीज और कंफर्म हुई कि इनके साथ देने वाले भी कोई बड़ी उम्र के वैसे लोग नहीं थे। ठीक है, बहुत भाई पेरेंट्स तो सभी साथ थे, ऑब्वियस सी बात है। मैं खुद अपने बेटे को भी लेके गई थी उसको दिखाने के लिए। मेरा बेटा अब 8th क्लास में है, तो 8th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं डेमोक्रेसी की बातें आती हैं। 8th क्लास में ये वोटिंग और फंडामेंटल राइट्स, इनके चैप्टर्स हैं। तो जैसे पढ़ाते हैं तो लगता है एक चीज अगर लाइव देखने का मौका मिले तो जिंदगी में उस चीज के दिमाग पे छाप रह जाती है। तो मैं खुद अपने बेटे को लेके गई थी 19th को शाम को, रात में हम लोग वहां थे।
भीड़ भाड़ थी। और बार बार मैं एक चीज कह रही थी कि बेटा देखो, प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिला हुआ है क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई। लोकतंत्र की परिभाषा यही ना कि लोगों का तंत्र है, और इसमें लोगों को अधिकार दिए गए हैं। हमारे संविधान में लिखित में है, संविधान में मौलिक अधिकार। तो एक होता है लाइव देखा। कुछ लोग कह रहे थे कि आपके बच्चे नहीं गए, तो मेरी बेटी परिमल सर जिस दिन ट्रेन से जा रहे थे बच्चों को लेके, वीडियोस जो चल रही हैं उनमें जो सबसे आगे अच्छी हाइट वाली जो है वो मेरी बेटी है। परिमल सर स्टेशन पर अपनी बेटी के साथ थे, और वहां जो धक्का मुक्की हुई वो भी उसकी साक्षी है, उसने वो सब चीजें लाइव देखी। तो आज के टाइम में ना एक अच्छी बात क्या है कि ज्यादातर लोग तो समझदार हो गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी उतने ही जाहिल हैं, उन्हीं पचड़ों में फंसे हुए हैं, फालतू की बातें करते हैं। कुछ लोगों को तो अभी भी बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पीढ़ी है ना, इससे मैंने एक चीज सीखी कि आज में जियो, वर्तमान में जियो। आज जो खुशी का दिन है इसको मनाओ। अगर हम ये देख रहे हैं कि लोकतंत्र में एक नया चैप्टर ऐड हो गया कि क्रांति बहुत बड़े लेवल की ना हो, लेकिन अगर उसमें आम आदमी शामिल हो, और यहाँ आम आदमी ये स्टूडेंट्स थे, आम आदमी शामिल हो तो वो क्रांति बदलाव ले आती है। इतनी ताकत है, यूनिटी में पावर है, और ये स्टूडेंट्स ने दिखा दिया। कल मैं 1-2 वीडियोस देख रही थी, स्कूल के बच्चे भी आ रहे थे। मतलब हो सकता है उन लोगों ने पता नहीं बंक किया या क्लासेस के बाद पहुंचे, मैं नहीं जानती, लेकिन बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि यूनिटी में कितनी ताकत है। और सुबह पिटाई खा रहे हैं वो बच्चे, देखिए उनका जज्बा, शाम होते होते वो रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं कहती कि पार्टी का पक्ष ले, आपकी सबकी अपनी मर्जी है। जिसके मन में जिस पार्टी के प्रति जो भावनाएं हैं वो उसका मौलिक अधिकारों का पार्ट मान लीजिए। भाई निजता का अधिकार है, मैं किसी पार्टी को पसंद करती हूँ, ये मेरी मर्जी है। आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन एक चीज में हम सबको एक होना चाहिए, और वो ये है हम सब स्टूडेंट्स के साथ हों। हम कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बेशक ना हो, लेकिन जहां स्टूडेंट्स के हक की बात आएगी, और पेपर लीक होना स्टूडेंट्स के हक की बात थी, इनका हक मारा जा रहा था, वहां हम सब साथ रहें। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कल का दिन। और मैं वास्तव में बताऊं, मैं खुद परसों रात तक मेरे मन में ये नहीं था कि इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाएगा। लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो नहीं सोच पा रहा था कोई भी इंसान, और हमें लग रहा था कि इस्तीफा तो शायद सरकार नहीं लेगी पर कोई बड़ा स्टेप लेगी। मोदी जी का लगातार 2 दिन तक वीडियोस बनाना, इंस्टाग्राम के थ्रू यंगस्टर्स से जुड़ना, ये दे तो रहा था कहीं ना कहीं संदेश की कुछ बड़ा होगा, लेकिन वो इस्तीफे तक होगा ये शायद किसी ने भी कल दोपहर तक सोचा नहीं था। तो देखिए सब कुछ पॉसिबल है, और सबसे बलवान समय होता है। समय जब पलटता है ना तो फिर सब चीजें धरी रह जाती हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा साइन है कि आपकी बात, आप में यूनिटी है इसलिए सुनी गई। आपने पूरे देश के स्टूडेंट्स को एक साथ जोड़ लिया। आप जो लोग वहां नहीं पहुंच पाए वो भी अपनी मदद के थ्रू वहां पहुंच रहे थे। जिन लोगों ने वीडियोस को शेयर किया वो भी एक तरह की मदद थी। जरूरी नहीं है कि सब लोग वहां पहुंचे, लेकिन जिसने जहां जहां जो बैठा था अपने हिस्से का काम किया। और जब इन लोगों से इनफैक्ट हम सीखें, मिलेनियल सीखें, जो हमसे पुराने लोग हैं वो सीखें कि एकता में वास्तव में बल है। हमने तो सिर्फ कहानियों में, किस्सों में पढ़ा था, किताबों में पढ़ा था, लेकिन इन लोगों ने दिखा दिया कि एकता में बल है। और वो किसी पार्टी विशेष के नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितने लोग पहुंच रहे थे वो कॉकरोच जनता पार्टी के, नहीं नहीं नहीं, इस गलतफहमी में ना रहे। सब लोग कॉकरोच जनता पार्टी के नहीं है, लेकिन सब लोग स्टूडेंट्स थे या फिर उनके माँ बाप थे। तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कल से, और मुझे लग रहा है कि अपने जीवन काल में हमने भी ये एक नया बहुत बहुत बड़ा चेंज देख लिया कि कितनी ही सख्त मजबूत दीवारें हों, सबको हिलाया जा सकता है अगर आप में दम है तो, आपके साथ अगर पब्लिक है तो, और आपकी बात, आपकी मांग जायज है तो बड़ा अच्छा लगा कल का दिन। और आज आप जानते हैं कारगिल विजय दिवस है, इस दिवस की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आज के दिवस से हम 1999 में जो कारगिल में हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए या हमने एक विजय हासिल की, सलाम है उन सबकी शहादत को। मेरे ख्याल जितना मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्टली नहीं याद, पर 500+ कुछ जवान थे जो हमारे शहीद हुए थे। उन सभी के परिवारों को सलाम। और हम सब भारतीय कुछ भी कर ले, शब्दों में उन परिवारों को हम थैंक यू बोल ही नहीं सकते, हमारे पास शब्द नहीं है। क्योंकि जिन लोगों के कारण आज हम सेफ बैठे हैं ये हमारी फौज है। तो इस फौज को सलाम, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या हमारी पैरामिलिट्री फौज हो। देखिए कुछ लोग जैसे पुलिस को या रैपिड एक्शन फोर्स को गालियां दे रहे थे। मैं एक चीज कहना चाहूंगी,
देखिए, जब जिस दिन सोनीपत में वो कार्यवाही हुई, परिमल सर को जो है आप सबने देखा वीडियो में कैसे खींचा एक तरफ और गर्दन पकड़ के एक तरफ कोशिश की उन्होंने खींचने की। मेरी बेटी वहां खड़ी हुई थी पीछे, आपको वीडियोस में जो दिखेगी सर के साथ साथ, वो मेरी बेटी है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि मुझे पुलिस से कोई शिकायत नहीं है, और पढ़ लिख के हमें ये तो समझ में आ गया कि देखिए सब अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं, उनको जो ऊपर से ऑर्डर आएगा वो उसको मानते हैं। हाँ, मैं इस बात में स्टूडेंट्स की पक्षधर हूं कि मारने का ऑर्डर तो ऊपर से आ गया, पर मारना कितनी तेज है ये पुलिस वालों के ऊपर होता है। तो पुलिस वाले भी अगर इस वीडियो को देखें तो कभी अगर आपको जीवन काल में अपनी नौकरी करते हुए ऐसा कुछ ऑर्डर मिले तो ठीक है, ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। आपको भी नौकरी करनी है, आपको भी बच्चे पालने हैं, हम समझते हैं, आपके भी परिवार हैं, आपके भी माँ बाप हैं, लेकिन उस ऑर्डर को निभाते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि वो जो लाठियां आप मार रहे हैं वो किसको मार रहे हैं। अगर कोई टेररिस्ट है, किसी ने कोई भाई गलत काम किया है, समाज का विरोध किया है जो कि नुकसान कर रहा है, तो बिल्कुल मारिए, खूब कस के मारिए। लेकिन जब बात आती है आपके अपने बच्चों पर, और ये बच्चे आपके अपने मतलब सिर्फ पेट से पैदा करने वाले ही बच्चे अपने नहीं होते, इस समाज में घूम रहा हर बच्चा जो वहां गलियों में था, जंतर मंतर की सड़कों पर था, वो हम सबका ही था। क्योंकि आने वाला भविष्य तो आपके बच्चों का भी इन बच्चों से प्रभावित होगा ना। अगर देश में अच्छा माहौल होगा, लोकतंत्र होगा, तो अपने आप देश फलेगा फूलेगा। फिर आपको और मुझे अपने पर्सनल की हमारे बच्चे की चिंता करें करनी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जब भी अगली बार कभी ऐसा कुछ करना पड़े तो ये सोचिएगा कि जिसके ऊपर आप लाठी चला रहे हैं वो आपका बेटा भी तो हो सकता है। किसी की जिसकी बेटी है उसकी माँ को आप सोचिए जरा, जब वो घर गए होंगे, घाव दिखाए होंगे, उनके माँ बाप पे क्या बीती होगी। तो इसलिए ये सोच के ना कि हाँ ठीक है, हमें ड्यूटी, तो हम ये नहीं कहते ड्यूटी मत कीजिए, ड्यूटी कीजिए, लेकिन ड्यूटी करते टाइम अपने इमोशंस को भी याद कर लीजिए कि आपके ही बच्चे हैं सड़कों पे, गलियों में। और एक अच्छी बात जेनजी के लिए है कि हमारी पीढ़ी आपको सल्यूट करती है, और मुझे बड़ा प्राउड हो रहा है कि कहते हैं ना कि पेरेंट्स खुश होते हैं जब उनकी अगली पीढ़ी उनसे तेज होती है। तो सब पेरेंट्स के बिहाफ पे मैं बहुत खुश हूं, और सब पेरेंट्स, वो क्योंकि सब लोग तो फेसबुक पे लाइव नहीं आएंगे, मैं बहुत खुश हूं और मैं प्राउड करती हूं जेनजी पर, जिन्होंने अपने राइट के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, यूनिटी से एक साथ आए और विरोध को जताते रहे लगातार। हाँ, कुछ चीजों में मुझे शिकायत है, खासकर भाषा का जो कुछ मैं वीडियोस देख रही थी प्रयोग किया गया, मुझे लगता है थोड़ा सा जो बच्चे जेनजी वाले हैं मुझसे जुड़े हुए हैं, बेटा थोड़ा सा ना एक अपने शब्दों को मर्यादा में रखना थोड़ा सा तुम्हें सीखना पड़ेगा। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत क्रिएटिव हो, तुमने बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिखे और देख के हंसी भी आ रही थी और वो मतलब मजेदार था सब कुछ, लेकिन शब्दों की बेटा मर्यादा में थोड़ा सा तो अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखो। किसी भी पद पर बैठे इंसान, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, कल को कोई नया आएगा, चाहे वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, लेकिन हम विरोध जताएं पर हम कुछ भी ऐसा ना बोलें जिससे कि हमारी परवरिश पर एक सवाल उठे। क्योंकि आप सबकी माएं जो है ना, उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश दी है, आपको यूनिटी का असली मतलब बताया, आपको आजादी का असली मतलब बताया, तो कम से कम थोड़ा सा आगे से ध्यान रखें। आपके बहुत 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 फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, जेनजी के फॉलोअर्स अब हम हैं, मिलेनियल जेनजी के फॉलोअर्स हैं, और हमें प्राउड है कि हमारी अगली पीढ़ी हमसे ज्यादा क्रिएटिव है, हमसे ज्यादा समझदार है, हमसे ज्यादा आगे बढ़ेगी और हमसे ज्यादा यूनिटी में भी रहना जानती है। और एक इशारे पर बिना किसी एक लीडर के, कोई उस प्रोटेस्ट का एक चेहरा नहीं था। अभिजीत दीपके तो एक पार्टी को भाई सीजेपी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभिजीत दीपके कह रहे हो कि मैं नेता हूं, मेरी ही बात मानो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूं, और मुझे लग रहा है कि मेरा समाज, मेरा भारत, मेरा देश आगे बढ़ रहा है और ये समाज में परिवर्तन लाएगा। लोकतंत्र के पैरामीटर बदल गए हैं और शायद आने वाले चुनाव जो होंगे वो किसी मंदिर मस्जिद के मसले पर नहीं होंगे, शायद देश और पड़ोसी देश के मसले पर भी नहीं होंगे, बल्कि मसला उठेगा बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, शिक्षा के स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने का। और इससे बढ़िया किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ लोग बेवकूफ अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ अभी भी आंख बंद करके किसी पार्टी विशेष के पक्षधर हैं, तो उनको छोड़ दीजिए। देखिए 100% सब लोग समझदार होंगे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए, सब लोग आपकी बड़ाई करेंगे ये भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। बहुत लोग जेनजी के विरोधी हैं, ठीक है, उनकी जितनी समझ का दायरा है, जितनी उन्होंने थोड़ी बहुत कहीं से शिक्षा ली है, उनकी समझ उतने पर रुक गई है। और जो चीजें रुक जाती हैं, खासकर बुद्धि का विकास, और अगर पानी रुक जाए तो वो सड़ जाता है। तो वो सड़ी हुई सोच के लोग हैं, छोड़ दीजिए उन्हें, खुश रहिए, आगे बढ़िए, किताबें पढ़िए, क्योंकि आपकी जो ये समझ है ना, इसका बहुत बड़ा कारण है आप लोग जागरूक हैं।
आप लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता था। आज से अगर किसी 50-60 साल के लोगों से बात करूं तो जो पढ़े लिखे हैं वो तो जानते हैं फंडामेंटल राइट्स, बहुतों को तो पता ही नहीं है। आपको ये तक पता था कि आर्टिकल 19 में ये मेंशन है कि आपको निजता का भी अधिकार है, आपको झंडा फहराना का भी अधिकार है, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है, आपको RTE भी मिला हुआ है। तो ये सब बातें एक पढ़े लिखे पीढ़ी से हम एक्सपेक्ट करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और मैं ब्लेस्ड मानती हूँ। मेरी अगली पीढ़ी है, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने इन सब चीजों को लाइव देखा और वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े। तो ठीक है, आने वाले टाइम में हम इस बात को भी एक अध्याय के रूप में पढ़ा करेंगे कि कभी भारत में किस तरह का भी विरोध प्रदर्शन हुआ था जिसके आगे बहुत मजबूत सरकार को, जो बहुमत में बैठी हुई थी लोकसभा में, राज्यसभा में बहुत सारे मेंबर्स थे, 21 राज्यों में सरकारें थी, लेकिन उनको भी झुकना पड़ा था क्योंकि मुद्दा गलती का था और गलती किसी से भी हो सकती है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। दूसरे एजुकेशन मिनिस्टर भी प्रहलाद जोशी बन गए। लेकिन एक चीज और है, हमारा टारगेट या ये जेनजी का टारगेट आदमी बदलना नहीं था। पोस्ट ऐसा नहीं कि एक आदमी बदला दूसरा आ गया, नहीं, टारगेट है पेपर लीक ना हो। अब सरकार को बिल्कुल अपनी कमर कस लेनी चाहिए। अगर अब भी पेपर लीक होंगे तो फिर मुझे लगता है बहुत बड़ा चेंज करना पड़ेगा पूरी व्यवस्था में। तो सरकार इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुने, समझे और जहां पेपर हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव कोई भी पेपर हो, ये मुद्दा सिर्फ नीट का नहीं था। नीट ने तो चिंगारी का काम किया। 1857 की क्रांति के अनेक कारण थे, लास्ट में तात्कालिक कारण बना था वो एनफील्ड राइफल की जो हटानी पड़ती थी ऊपर की कोटिंग, जो खबर फैल गई कि गाय और सुअर की चर्बी से बनी है, लेकिन अकेला वो कारण नहीं था ना। तो ये नीट का पेपर लीक होना अकेला कारण नहीं था, वास्तविक कारण था। सारे पेपर लीक होते हैं, ग्रुप डी का, ग्रुप बी का, क्लर्क का, ग्रुप सी का, सारे पेपर। तो इन पे लगाम कसनी पड़ेगी और जितने डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो किसी भी चीज का पेपर कराते हैं, चाहे वो 12वीं 10वीं का पेपर ही क्यों ना कराते हो या कॉम्पिटिटिव पेपर कराते हो, हायर लेवल के हो, लोअर हो, ग्रुप डी के ही क्यों ना हो, सबको ये बात कान खोल के सुन लेनी चाहिए कि अब जो है ना स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और ये एक्शन अब सरकार को लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत बड़ा कोई प्रलय आ सकता है। तो सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है जिस चीज को सरकार ठान लेती है ना वो मुश्किल नहीं होती। अगर सरकार ठान लेना कि पेपर लीक नहीं होना है तो किसी की मजाल ही नहीं है कि पेपर लीक कर दे। तो उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में चीजें ठीक चलेंगी और शायद अब जो वो घटिया नीच लोग हैं जो दूसरे का हक खा जाते हैं, बिना मेहनत किए अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पैसे पे कर देते हैं, उन पेरेंट्स को भी कुछ शर्म आएगी। और जो ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं कई बार सोचती हूँ उनके बच्चे क्या सोचते होंगे कि हमारे पिताजी की नौकरी कैसे चल रही है, किसी दूसरे काबिल आदमी की नौकरी खा के मेरे पिताजी काम कर रहे हैं। ऐसी फीलिंग के बाद वो कैसा फील करते होंगे। आपने प्रोटेस्ट में देखा कुछ लोग जो थे वो उनके माँ बाप जो थे अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, फिर भी वो लोग आ रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि हमें अपने पिताजी की ये पोस्ट है हमारी, लेकिन हमें ये सब नहीं पसंद है। मतलब मैं तो सैल्यूट करती हूँ ऐसे लोगों को। और मैं सोचती हूँ कि जिनके माँ बाप गड़बड़ी कर रहे हैं या गड़बड़ी में इन्वॉल्व होते हैं, क्या वो बच्चे सच में इज्जत कर पाएंगे अपने माँ बाप की? जो पेपर खरीदते हैं अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, क्या वो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत कर पाते हैं? जो आज 420 करके नौकरियां कर रहे हैं, क्या उनकी आत्मा ये कहती है कि हम ठीक कर रहे हैं? और अगर वो 420 से नौकरी पा गए हैं तो क्या उनके बच्चों का हक उनको लगता है मिल जाएगा? जब उनके बच्चे बहुत पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और जब नहीं पास होंगे ना, तब उनको अपना प्रायश्चित होगा कि काश हमने वो गड़बड़ियां ना की होती। कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ता है। जो पीढ़ी मजे कर गई है किसी और के हक पे, उसकी अगली पीढ़ी 100% सफरर बनेगी। तो इसलिए किसी का हक नहीं खाना चाहिए। जिसने पढ़ाई की है, जिसने रातों को जाग के मेहनत की है, नौकरी का हकदार वही हो। अगर IIT की बात करें, नीट की बात करें, किसी भी कोर्स की बात करें, किसी भी डिप्लोमा की, हर जगह उसको मिलनी चाहिए कुर्सी, या उसको मिलना चाहिए पद, या उसको मिलना चाहिए किसी भी चीज का एक जो डिफाइंड है जिसने की मेहनत की है। रात काली करनी पड़ती है। ये अनपढ़ लोग, ये 420 की डिग्री लिए हुए लोग क्या जाने इस बात को कि कैसे पढ़ाई होती है। नीट की पढ़ाई करने के लिए 12-12, 13-13, 14-14 घंटे पढ़ते हैं लोग। ये वही जान सकता है जिसने खुद कभी पढ़ाई की हो। तो पढ़ी लिखी पीढ़ी को सैल्यूट। और बड़ी खुशी हुई, आज हम लोग खेत में आए हुए थे। मैं एक बार आपको मिलवाती हूँ परिमल सर से। परिमल सर थोड़ी मेहनत कर रहे थे, थोड़ा पसीना बह गया। 1 मिनट में वहीं आती हूँ, थोड़ा ऑडिबल होगी आवाज। हाँ, थोड़ा खेत में काम किया, थोड़ा पसीना बह गया। हमने घिया, तोरी, खीरे लगा रखे थे और थोड़ी निराई की थी। लास्ट वीक में तो आने का मौका नहीं मिला। हाँ, पिछला वीक पहले हफ्ते हमने जो किया था। ये सारा सर ने अभी जो है खेत को तैयार कर रहे हैं। ये क्या लगी हुई है? भिंडी? ये घिया है। ये तो घिया की बेल है, वो तो मुझे दिख रही है। ये खीरे हैं। खीरे
वो है भिंडी, आगे भिंडी है, देसी भिंडी, उससे आगे कचरी। और एक बार सर से फिर बात कराती हूँ। हाँ, मैं आज जो है ना बड़ा खुश हूँ। मेरे किसी भी पुराने पॉडकास्ट को देखना, किसी को भी देखना, मैंने कभी नहीं कहा कि ये पीढ़ी गलत रास्ते पर है। मैंने कहा कि ये पीढ़ी हमेशा हमारे से तेज है और इसने बहुत बड़ा बदलाव ले आया है। आज भारत का हर एक नागरिक इस बात पर है कि अगर चाहें लोग तो झुका सकते हैं सरकार को, अपनी मांगे मनवा सकते हैं, वरना निराशा बहुत इस प्रकार से था कि कुछ नहीं हो सकता, चाहे कोई कुछ कर ले कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सैल्यूट इस जेन जी को, आने वाली पीढ़ी को, आने वाले भविष्य को। जय भारत, जय माता की। तो देखिए कितनी खुशी की बात है। आज मुझे लगता है जो भी पढ़े लिखे लोग हैं सबके चेहरे पर मुस्कान होगी। और एक बहुत अच्छी चीज मुझे यहाँ दिखी है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। अभी मैं बैठ के अमरूद खा रही थी और ये मौसम है फलों के पकने का। ये देखिए अमरूद, ये बिल्कुल जमीन से सटी हुई टहनी है। आप देख पाएंगे इसमें अमरूद एक पका हुआ है, एक कच्चा है और एक काफी कच्चा है। इसका मतलब हर किसी का अपना एक समय होता है। आज जो समय है ना वो जेन जी का है। और जो आने वाले ये जो कच्चे अमरूद है ना, ये जेन अल्फा और जेन बीटा है। एक टाइम पर ये भी बड़े हो जाएंगे, फिर ये अपने हकों की बातें करेंगे। ये देखिए ये अमरूद हैं और कितने सारे लगे हुए हैं, कुछ कच्चे हैं, टाइम पर सब अपने आप पक जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा लगता है। एक चीज और मैं थोड़ा सा दूर से दिखाती हूँ। ये देखिए टहनी, ये पेड़ कैसे झुक गया। जो हम पढ़ते हैं ना कि जो फलों से लद जाते हैं वो झुक जाते हैं, तो मोदी गवर्नमेंट भी उन्होंने ये जो एक एग्जाम्पल सेट किया है। जो पहले कभी एक बहुत लोग कह रहे थे ना कि सरकार कहती थी कि हमारे यहाँ कोई इस्तीफा नहीं होता, तो देखिए इससे भी सीख सकते हैं कि जो लद जाएगा ना, जो अच्छाइयों से लद जाएगा। अब ये पेड़ लदा हुआ है, इसीलिए ये पेड़ झुका हुआ है। ये देखिए जमीन तक झुका हुआ है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसमें ये नहीं होता कि भाई ठीक है गलत है, ये है हाँ जो तो तार्किक है उसके लिए हम काम करें। ये देखिए लदा हुआ, पूरे आपको फल ही फल दिखाई देंगे। ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको मैं तोड़ लेती हूँ। हाँ ये शायद खाने लायक है। तो आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं और एक बार फिर से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद इस पूरी यंग पीढ़ी को। आप लोगों से हम सीख रहे हैं, आप लोगों से सीख रहे हैं कि बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशंस जब हो तब भी मुस्कुराना चाहिए। सुबह आपको क्यों नहीं लाठियां पड़ी हो, शाम को पार्टी की जानी चाहिए। तो आपने हमें जीने का एक जज्बा, एक नया तरीका हम लोगों को सिखा दिया और हमारी पीढ़ी आप सबकी हमेशा ऋणी रहेगी। आपने ये बताया कि किस तरीके से यूनिटी अगर आप में है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं उन सभी बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो लोग मेरी उम्र के हैं, मैं तो खुद खैर पढ़ती रहती हूँ। मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगी कि दिमाग को खोलने के लिए ना पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। जो लोग पढ़ते रहेंगे और पढ़ना लिखना लगातार, ये नहीं पढ़ लिख के रख दीजिए डिग्री, हमारी 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, नहीं। जिन्होंने किताबों पे ताले लगा दिए हैं ना, या किताबों को फेंक दिया है, उनका दिमाग जितना था उससे नीचे आएगा। अगर सच में आगे बढ़ना है, सोच को विकसित रखना है, तो पढ़ते रहिए, दुनिया में क्या हो रहा है जानते रहिए और अपनी सोच को एक चीज और एक्सेप्ट कीजिए कि बदल सकती है। जेन जी के प्रति हमारा नजरिया 360 डिग्री घूम गया, 100% बदल गया और 360 डिग्री घूम गया कि ये बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत क्रिएटिव हैं और अपने हक लेना जानते हैं। चलिए, थैंक यू।